प्रकार से नेपाल तबला रणछोड़ जी महाराज और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो किच्चा था। जय हो। हेलो, आपको जाना नहीं है? ये जो अभी फैसला हुआ, जय हो। ये पृथ्वीराज चौहान का किच्चा है। इसमें थोड़ा सा अपन ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा गहराई के साथ में जाएंगे, इस बात का थोड़ा सा मंथन करेंगे। अरे हेलो, चुपके से बात करो। यह दिल्ली चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान का राज हुआ। लेकिन पृथ्वीराज से पहले थोड़ा सा अंदर जाएंगे अपन। वहां पर चौहान वंश में बहुत आगे से, उससे थोड़ा सा नीचे वासुदेव चौहान करके राजा हुए थे। वासुदेव चौहान का बेटा अजयराज चौहान होता है, जो अजमेर की स्थापना करता है। अजय और मेर, ये अजमेर के साथ में जो मेर लगा हुआ है, पीछे है। अजयराज का बेटा अरुणराज चौहान होता है। अरुणराज के 3 बेटे हुए होते हैं। पहले बेटे का नाम तो जयदेव, दूसरे का नाम कुशलदेव और तीसरे का नाम सोमेश्वर चौहान। जयदेव 3 महान युद्ध के अंदर मारे जाते हैं। 3 युद्ध करने के बाद में सोते युद्ध के अंदर मारे जाते हैं। राजा विजयदेव, जिनके पुत्र नहीं था, 7 कन्याएं थी। 6 कन्या की शादी होगी, 1 कन्या की शादी है जो मोर के साथ में कर दी, और उसी घरानों के अंदर राजा मोरदोष की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद में तीसरा सोमेश्वर चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान का पिताजी होते हैं। पृथ्वीराज चौहान और नेपाल नामासा, उनके बीच में जो युद्ध हुआ, लेकिन पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में पृथ्वीराज चौहान 1179 के अंदर पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की बादशाहीगिरी करने के लिए 1179 के अंदर राजपाट संभालते हैं। और उसी समय सुनिए, उसी समय एक विदेशी आक्रांता आता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी के अंदर होता है। उस युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी जीत जाते और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। लेकिन 1 साल के बीच में पृथ्वीराज चौहान ने फिर से सेना तैयार करी और 1192 के अंदर तराइन का दूसरा युद्ध फिर किया। उस युद्ध के अंदर वैसे तो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में 17 युद्ध हुए थे। उस युद्ध के अंदर 16 बार तो पृथ्वीराज चौहान जीत के, लेकिन आखिर युद्ध हार गए थे। पृथ्वीराज चौहान जो युद्ध हारने के बाद में मोहम्मद गौरी ने उसको बंदी बना दिया गया और अफगानिस्तान लेकर के चले गए। अफगानिस्तान के अंदर पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी जो मुगल बादशाह था, उसने दोनों आंखों को फोड़ दिया था। हेलो, जब एक राजा की दोनों आंखें फोड़ दी जाती है, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का एक साथी था, उसका नाम था चंद्रबलाई, जो एक दरबारी कवि था, उसको पृथ्वीराज चौहान के हर बात की जानकारी थी। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके उसकी आंखें, दोनों आंखें फोड़ दी गई थी और उसको ऊंची जगह पर बिठा दिया गया। और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को उसी जगह पर बिठा दिया और उसको कहा पृथ्वीराज चौहान को, तेरी आंखें फूट गई, लेकिन तुझे मोहम्मद गौरी को मारना पड़ेगा। लेकिन उसका संदेशा कैसे मालूम चले? दरबारी कवि था, उनको सारी बातों का ज्ञान था। तो चंद्रबलाई के कहने के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने आंखों से अंधे थे, लेकिन मोहम्मद गौरी को जब तीर लगाया तो मोहम्मद गौरी को मार दिया गया। ये बहुत जटिल इतिहास है। राजस्थान के इतिहास में और भारत के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के 3 राजा हुए थे। आज जो अपन कथा कर रहे हैं, जो कथा के अंदर अपन बात कर रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, तीसरा पृथ्वीराज चौहान। जय हो। हरे सुना अच्छी बात है।
से राजपाट ले लिया, न्याय के अनुसार लिया। जाइए आप इस दुखी प्रजा की सेवा करिए और भला नाम कमाइए। चलो ना। पृथ्वीराज चौहान के कहने पर अनेपाल रणछोड़ जी महाराज वहां से चले जाते हैं। आगे जाकर के एक छोटा सा गांव होता है नानकखेड़ा, वहां पर रहने लग जाते हैं। वहां रहते हुए लंबा समय हो जाता है। अनेपाल जी महाराज की मृत्यु हो जाती है और रणछोड़ जी महाराज अकेले रह जाते हैं। रणछोड़ जी महाराज अकेले रहने के कारण उन्होंने उस गांव को फिर से छोड़ दिया। मारवाड़ के अंदर उड़ी का इसमें है, जो बाड़मेर जिले के अंदर है। उड़ी का इसमें के अंदर रहने लग जाते हैं। वहां पर रणछोड़ जी महाराज के 8 बालक जन्म देते हैं। 6 बालक तो युद्ध के अंदर मारे जाते हैं और 2 बालक शेष रह जाते हैं। उसमें बड़ा बालक धनपाल होता है और छोटा अजमल होता है। धनपाल की 2 लड़कियां होती, लासा और सुगना। लासा की शादी बीकानेर में होती है और सुगना की शादी पिंगलगढ़ पटियारू के घर होती है। अब जैसलमेर घाटी में कन्या का जन्म हुआ, उसका नाम निकालने के लिए जोशी महाराज को बुलाना होगा। हाँ, जोशी महाराज को बुलाओ। पहले अपनी माता जी को बुला दो यहाँ। बुलाओ।